आज रंग है रीमा, रंग है री, आज रंग है मोरे जौबन पे जौबन आयो, मोहे पिया मिलन रुत मन भायो, मुआ जग बैरी का है संग हरी, आज रंग है। मैं खुद लेके जाऊंगी आप ही को। बस बस, अब ये लाहौर का खेल खत्म। जा इसे अंदर कोठरी में ले जा, कुछ खिला पिला इसे, और वो आप ही को दम करवा इससे। तो फिर ये अकल भी कर जा कि ये मुस्तंडा तेरे बेटों के लिए वो नाग है जो उनके हिस्से की सोने की देगों पर पहरा दे रहा है। ये बाबा मुझसे शादी करेगा? मैंने कहा ना, अब यही रहना है, इसी हवेली में। वो तो जी हमीदा को जबरदस्ती ले गए, वहां तो बड़ा ही रौला है जी। हमीदा को लेके आ, जा फौरन लेके आ उसे। माई बाप, मैं कैसे लाऊं? वो मियां फरीद। लेके आ उसे। और ये बता कि क्या होता है वहां पे? वो जी सैद को लाके उन्होंने हवेली में बिठा दिया है, मेरा ही गंद, सबस चोला, अगरबत्तियां, बुए बंद। तौबा तौबा तौबा। बेशर्म बेहया, बाप दादा की इज्जत का जनाजा निकाल दिया इन लोगों ने। गंदा खून। मियां जी, मियां जी, मियां जी, हाय मैं मर गई। क्या हुआ मियां जी को? मियां जी, मियां जी। गाल सुनने कुड़िए। जी अम्मा। एक बात कहूं, छोटे मियां जी जब भी तुझे आवाज दे तो जितना मर्जी जरूरी काम करती हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के फटाफट उनके पास पहुंच जाया कर। अम्मा एक गल बताऊं? बोल। छोटे मियाँ जी आए थे मेरे पास। फिर? कुछ भी नहीं, कहने लगे किसी भी शय की लोड़ हो ना तो मुझे बताना। फिर? फिर क्या कहा और चले गए। ओए मेरे और क्या मांगती है खुदा से? अम्मा मुझे क्यों मारी है? मैंने क्या किया है? नी, मुझे क्यों मार रही है? 14वीं सदी है, इंज लंघ जानी है, इंज समझी तू? ना मुराद। समझ गई। खून का असर होता है, जैसा भाई वैसी बहनें। गंदे। वलीमा मदा,
वे वली मोहम्मद कौन है? ओ तुम्हें वली मोहम्मद वो आहो, पर तू कौन है? मैं हमीदा हवेली से आई हूँ। हाय, तू साहिदा की जगह आई? पीनों की जगह आई हूँ। ऐसे क्यों देख रहा है? कुछ नहीं। हाँ बोल। वो छोटे मियाँ जी है ना, उन्होंने हरियल मंगवाए। वेख, तो हंस क्यों रहा है? और कुछ नहीं, ठहर मैं लाता हूँ। है तो पागल है। हाँ बस चौधरी साहब, उसकी रमजें वही जाने। हाँ ये तो है। लोग कहते हैं कि मजार पर जिन्नों का साया है। हाँ? हाँ जी, ये मियाँ गुलाम अली को फैर उन्होंने ही मारा है। ओए ना कर। हाँ सरकार, उन्होंने मियाँ गुलाम अली को फैर मारा और सारे के सारे जिन गायब हो गए सरकार। वैसे मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा सरकार, पर जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है ना जी, वो यही कहते हैं कब्र जो है वो जमीन में चली गई थी। हाँ? सब कुछ पद्दर हो गया था सरकार। नहीं। हाँ जी, बस जी चौधरी साहब, अल्लाह की रमजें अल्लाह ही जाने चौधरी साहब। हाँ ये बात तो है। ओए भले, ओए कुछ तोते चिड़िया घर भिजवा दे हवेली। हाँ? जो हुक्म माई बाप। आहो यार, रौनक हो जाएगी, बच्चे खेल लेंगे। अब्बा जी अल्लाह बख्शे के जाने के बाद ना बड़ी सुंजी हो गई है हवेली। हाँ वो होते थे तो। वो जी मियाँ मलकाने को, मियाँ साक मलकाने को जी। और क्या हुआ उसे? मियाँ साक मलकाने को जी फालज मार गया जी, सारा पिंडा मर गया। ना कर। राना, और राना, राना उठ, चल चले चाचा की तरफ जाना। चल 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 चल। मैंने नहीं जाना। है? वो कैसे नहीं जाना? क्यों जाऊं मैं वहां? वहां के मर्द तुझे खटकते हैं, उन्हें मेरे बच्चे खटकते हैं। क्यों जाऊं मैं वहां? और राना, ओए वो तुम्हारा बाप है और वो बीमार है। बीमार है? क्या हुआ अब्बा जी को? क्या हुआ अब्बा जी को? वो फालज हो गया है उसे। सारा जिस्म मारा गया है। ये नहीं हो सकता। अब्बा जी को फालज। क्यों फिक्र कर रही है तुम? कोई अब तो दुनिया में ऐसा इलाज आ गया है कि मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। नजर लग गई, तेरी आप ही की नजर लग गई मेरे घर को। नजर लग गई उसकी। आप ही का जिक्र कहां से ले आई है तुम? जलती है मुझसे, मेरे बाप से, मेरे घर से। उसे क्या कोई नहीं रहा उधर अब। आप ही का तेरे साथ क्या मुकाबला है? तू सुहागन है, अल्लाह तेरा सुहाग हमेशा कायम दायम रहे। बच्चों वाली है तू, और वो बेचारी बदनसीब। कहाँ की बदनसीब है वो? इस घर में जो कुछ होता है कोई नहीं देखता। कहाँ की बदनसीब है? क्या हो रहा है? तुझे नहीं पता फरीद, इस घर में क्या होता है? सारा दिन वो कामवालियों के पीछे भागता रहता है, उनके कपड़े फाड़ता है। बना रखा है घर,
और कह रहा मुझे नहीं पता। अल्लाह का खौफ खाओ तुम लोग, तौबा करो। आप ही के अमाल की टो लेने की बजाय चाचे की तरफ चल, उसे तेरी जरूरत है। तुम दोनों को किसी की जरूरत नहीं है, बस लोगों को तुम लोगों की जरूरत रहती है। और ये छल वल नावे वाली बातें बाद में कर लेना, अभी तो उठना। चल निकले, देर हो जाएगी। चला उठ जा। ओ पागलो, इतने सारे ओ इतने सारों की क्या जरूरत थी? 14वीं सदी है, 14वीं सदी। हक अल्लाह 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 हक अल्लाह हक अल्लाह हक 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 हक। बे हक 14वीं सदी है, 14वीं सदी। अब्बा जी, अब्बा जी, मुझे क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? मेरे सर पे हाथ कौन रखेगा? ओ राणा, फैसला कर लिया मैंने। आज से मियाँ सारंग मलकाना और नारंग मलकाना वो अपने नाने साक मलकाने के घर पे रहेंगे, उसकी खबरगिरी करेंगे। भाई वो नवासों का भी तो फर्ज बनता है ना, अपने लावारिस नाने का ख्याल रखें। हैं? ये ना समझना कि है तू अकेली है, मैं हूं तेरे साथ। मैं खुद ध्यान रखूंगा इसका। वली लेकर आया। निक्के मियाँ ने कहा था उसको, बड़ी रौनक हो जानी है जी कल। कितना ख्याल करते हैं ना निक्के मियाँ आप दोनों का। वली को ना बड़ा पता है परिंदों पखेरों का। बड़े मियाँ जी के लिए ना जंगली खरगोश भी लाता था वो, तितर ते बटेर भी। वली को बड़ा पता है। आसिया बीबी, वली लेके आया है परिंदे। Is love a tender thing? Is it rude, too tough, too boisterous? And it pricks
like a thorn. And it pricks like a thorn. चौहान ने पैगाम पहुंचा दिया है, मैं शादी कर लूं। भाभी, क्या तुम जानती हो मोहब्बत क्या है? क्या ये एक जज्बा है या ढकोसला? मोहब्बत आसिया, मोहब्बत अमन के दिनों की बात है। जानती है जंगों में क्या होता है? जितने लोग मरते हैं उससे कहीं ज्यादा पैदा होते हैं। इंसान में बका की ख्वाहिश बहुत शदीद हो जाती है। गुलाम फरीद में भी ये ख्वाहिश बेदार हो चुकी। अगर नारंग सारंग मार दिए जाएं गुलाम अली की तरह, तो किसी ना किसी सकीना, साजदा, फरीदा के यहाँ कोई ना कोई गुलाम फरीद जरूर कहीं ना कहीं पल रहा होगा। और हमें क्या पता आसिया, चाचे इसहाक की औलादें कहाँ कहाँ पल रही हो। तो क्या ये है बका की ख्वाहिश? मुझ में भी ये ख्वाहिश जागती है, तुझ में भी जागेगी। ये मोहब्बत से आगे की मंजिल है, इश्क़ हकीकी की मंजिल, अपने होने का सिलसिला कायम रखने की मंजिल। मैंने तो तुझे उसी रोज मजार पर पहचान लिया था। कैसे? इतने सारे लोगों ने तो नहीं पहचाना। पहचानने वाले पहचान लेते हैं, बाकी तुझे पहचानना ही नहीं चाहते थे। उन्हें तो बाबे सैद की जरूरत थी। गुलाम फरीद भी जानता है मेरा भाई है। अगर वो जानता है तो फिर वो ये भी जानता है कि हवेली की दीवारें बड़ी ऊंची हैं। बड़ा ही जालिम जिन है, मुश्किल से काबू में आया है। तौबा तौबा तौबा। ओहो, ओए अब तो खुश हो जा, अब तो तेरी शिकायत भी दूर हो गई है। अब तो वहां पे जो चाहे मलंग करता फिरे, तुझे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बड़ी परेशान थी मैं उधर। आप ही ने तो आज तक मेरे बच्चों को नहीं देखा। आखिर फूफी है बच्चों की। और ये सारी दुनिया की औरतें बिल्कुल एक जैसी होती हैं। थोड़ा सा हंस के बात कर लो तो यहां सर पे चढ़ जाती। ये साजदा, पीनो, मुमताज। मुमताज? हाँ, चाचे शाह की साथी नौकरानी है, रज के शरारती लड़की है भाई।
आप ही वो देखो, कुज्जे के अंदर अंडे हैं। हाँ, जब इसमें से बच्चे निकलेंगे तो कितना मजा आएगा। पर तब मैं तो यहाँ होंगी नहीं। क्यों आप ही, तुम कहीं जा रही हो क्या? नहीं तो मैंने कहाँ जाना है। वो वाला तोता कितना प्यारा है, वो सफेद रंग का। नीला है या फिरोजी है? बहुत प्यारा है। तौबा तौबा, बड़ी शैतान है अम्मा फत्ती, कान लगा लगा के बातें सुनती। ऊपर उसे तो वैसे भी कुछ सुनाई नहीं देता। पागल है ना शोदी। आय हाय, देख ना, हर बंदे ने अपने नसीब की रोटी खानी होती, किसी से जलने से क्या मिलेगा। हमने कौन सा मलकानों के बराबर हो जाना। हम तो भंडार के चूहे ही है ना। भंडार भरे रहे, लंगर चलते रहे, फिर 2 रोटियां तो उसे भी मिल ही जानी है। ओ पर कब तक? मियाँ गुलाम फरीद किसी वक्त के इंतजार में है। उसके बाद सैद का क्या होगा? वही होगा जो सबका होता है। ओए, वो कमला नहीं रमला है। हम सोचते थे पता नहीं मलकानों ने उसे गोली मार देनी, उन्होंने तो वो इज्जत दी है उसे जो अपने सक्कों गुलाम रसूल और गुलाम अली को नहीं दी। पर यह सब ठीक नहीं हो रहा। मैं मियाँ यकूब मलकाने के जमाने से सब कुछ देख रहा हूँ खाला, पर अब जो हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा। चल छोड़ ना, तुझे क्या, हमें किसी से क्या लेना देना, क्या हो रहा है क्या नहीं। तू बस सैद को निकाल वहां से, मुझे डर लग रहा है। चल छोड़, तू ये बता, आसिया बीबी ने मोर मंगाए हैं, कहाँ से लाएगा? हेड बलोकी में एक बंदा भेजता है, ले आऊंगा मैं। चल ठीक है, फिर मैं उन्हें कह दूंगी वली मोहम्मद मोहर लेने के लिए गया हुआ। हाँ। पहले कभी हवेली में गैर मर्द का नाम तक नहीं लिया जाता था, ते अब तुझे पता है यकूब मलकाना मरिया नहीं, उसे मारिया गया। और ये ऊंचे ऊंचे महल होते हैं ना, इनकी एक भी इट हिल जाए ना तो पूरे का पूरा महल ढह जाता है। हवेली भी टहने वाली है, उसकी नींवों में पानी बह गया, लालच का पानी। बड़ा ध्यान रखना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। इतने सालों में किसी को शक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? क्यों? मुझे शक हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है। आप जितने कितने अक्लमंद होंगे यहाँ पर। अक्लमंद? मैं तो बड़ी बेवकूफ हूं सैद। तुझे सादा का पता है? बड़ी जिंदा रहने वाली लड़की थी, खुद भी खुश, सबको खुश रखने वाली। वली मोहम्मद को बड़ा दुख हुआ था, दोनों का ब्याह होने वाला था। पर मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती जिसपे मुर्दों का गुमान हो सैद। अगर वो जिंदगी तो तेरा मुकद्दर है। मैं
जिंदा रहना चाहती हूँ शायद। मैं तो गुले राणा वाली जिंदगी गुजारने के लिए भी तैयार थी, पर चलो जो खुदा को मंजूर। पर मैं फिर भी जिंदा रहना चाहती हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे बाकी इंसान जिंदा रहते हैं। मेरा अपना घर, शौहर, अपने बच्चे। ज्यादा तो नहीं मांग रही शायद। ज्यादा तो नहीं है, मगर गुलाम फरीद का पेट कौन भरेगा? कैसे निकले यहां से? क्या? यहां से कैसे निकल सकते हैं? यहां से नहीं निकल सकते। दरवाजा बंद कर। मैंने फातिमा को बुलाया, वो कोई तरकीब निकाली। आप ही फाता क्यों आई थी? तूने खुद ही कहा था ना कि वो लद्दे वालों से दोबारा बात चलाऊं। आप ही तुमने? हाँ, पर अभी किसी से बात ना करी। राना और फरीद गए हुए हैं ना, तो बस अल्लाह करे कि उनके पीछे ही बात पक्की हो जाए। वाकई आप ही? हाँ। जब गुलाम रसूल जिंदा था, अब्बा जी जिंदा थे। गुलाम रसूल, साजदा, अब्बा जी, जब सब जिंदा थे ना, तो चांदनी रातों में हम बाहर टहलने जाते थे। कहाँ? जखीरे में? और नहर पर भी, जो हमारे बड़ों के कहने पे अंग्रेजों ने निकलवाई थी। शायद तुझे पता है, चांदनी रात की हवा में बड़ा असर होता है। कैसा असर? चांदनी रात की हवा नाक को भी मस्त कर देती है। इंसान तो फिर इंसान। आज भी तो पूरा चांद है। पर वो सारे तो मर गए ना, उनकी कब्रों पर तो घास हो गई। हम तो अभी जिंदा है ना कनीज फातिमा। बाहर एक चांदनी रात भी देख। फातिमा आई थी मामी का पैगाम लेकर। मेरी बात मान, इस ख्याल को दिल से निकाल दे। हम यहाँ रह रहे हैं, गुलाम फरीद को कोई मसला नहीं है, तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है। मैं गुनाह की जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। मेरे पास एक और रास्ता भी है, और तू अब पीछे नहीं हट सकता। आप ही, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं
उन पागल लोगों को पता ही नहीं कि सारे के सारे इधर ही चमक चांदनी रात में पंख पखेरू आधी रात में चांद के पीछे जाते हैं, शोर मचाते हैं, चकोर चिल्लाता है पागलों चांदनी रात में शोर मचाता है हक अल्लाह। एक बार मना कर दिया था ना मैंने, बार बार वही सवाल तो फकीर भी नहीं करते हैं। मुझे तो जी बीबी जरीना ने भेजा है कि मियाँ गुलाम अली का अफसोस करूं। माना माना अल्लाह का हुक्म, सुन लिया, कर लिया सब्र हमने। वो जी बीबी जी तो ये भी कह रही थी कि आपसे कहूं कि अल्लाह का एक हुक्म ये भी है कि अपने बच्चे बच्चियों का निकाह वक्त पे कर दिया जाए। मियाँ यकूब के बाद अब ये आपका फर्ज है। अच्छा, तो अब कमी कमीन हमें बताएंगे कि अल्लाह का हुक्म क्या है? वो जी मैं तो बीबी जी का पैगाम लेके आई हूँ। वो कह रही थी कि आपसे कहूँ कि अब आसिया बीबी और कनीज़ फातिमा बीबी की भी शादियाँ करा दें। अल्लाह और उसका रसूल राज़ी होगा और आपके भी माल और दौलत में बरकत देगा। बरकत? और दिमाग ठीक है उनका? आसिया और कनीज फातिमा की शादी का मतलब है कि हम अपनी आधी जायदाद। उन कम्मी कमीनों को क्या पता कि बड़े खानदानों में क्या होता है? किसी को भी नहीं पता जी क्या होता है। चल फिर निकल यहां से। मुमताज, और बीबी को बुला अंदर से। मैंने ना जब वली मोहम्मद को बताया कि आसिया बीबी ने मांगा है मोरों का जोड़ा तो फौरन ही अडबल होके चला गया। देखें कितना सोना जोड़ा लेकर आया। पास से चलकर देखे ना बीबी जी आए। ये आदमी चला जाएगा ना फिर देखूंगी। ये आदमी तो नहीं है, हवेली का चाकर है जी अपना वली मोहम्मद। इससे क्या पड़ता है? आए जी आए। क्या बात है? ओए ये खाली दाने नहीं खाते, और भी कुछ खाते हैं, पालक वगैरह। आप बता देना आसिया बीबी को, शर्मा रही है। ओए फड़, ये मुझे दे। चल चल यहाँ से बाहर निकाल मुझे। गलते सुन वाली मोहम्मद, ठहर से जाओ। चल बाहर निकाल मुझे। कटे मुंह तेरा, चल दफा। चल चल अली अली चलना। नस क्यों रहा है? ठहर से जा। लड़कियों को लड़कियां भारी पड़ती हैं, 2 वक्त की रोटी जो खिलानी पड़ती है, लेकिन हम मलकानों में ऐसा नहीं होता। जानती हूँ, आसिया तो वैसे भी शादी नहीं करना चाहती। वो प्रोफेसर जो मुल्क छोड़ गया है। तो फिर किस बात की परेशानी है? मामी जो कहती कहने दो, तुम्हें से क्या? भाई वो अल्लाह और उसके रसूल की बात कर रही है। कहती है कि अगर मैं उनकी शादियां नहीं करूंगा तो उसका जवाब दे मैं होऊंगा। तुम तो जवाब दे तब होगे
जब अपनी बहनों को जबरदस्ती शादी करने से रोकोगे। आसिया तो वैसे ही शादी नहीं करना चाहती, और रही बात आप ही की, उससे कौन शादी करेगा? उस पर तो जिन आते हैं। अब इस पूरी दुनिया में ऐसा कौन है जो साले मलंग घर में रख ले, चाहे साथ में पूरी जायदाद क्यों ना मिल जाए। लेकिन देख राना, बात अल्लाह और उसके रसूल की है, टाली तो नहीं जा सकती ना। नहीं, उन दोनों की शादी नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों मेरे भाइयों की मंगेतर थी। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन मामी ने बहुत बड़ा वास्ता दिया है। और रही बात आसिया की, तो उसका तो कोई मंगेतर नहीं था ना। जो भी है, जब मेरे भाई नहीं रहे तो ये दोनों भी किसी घर में नहीं जाएंगे। और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म? किस जमाने से लड़कियां कुरान पर हाथ रख के अल्लाह रसूल के इस हुक्म से अपने बाप और भाइयों को आजाद कराती आ रही हैं, कुछ याद भी है? और ये होता रहा है, यही होता रहा है। बड़ी समझदारी से ये काम करा लेना, सारी बरादरी को बुला के ये हक बख्शवा लेना। आप अपने भाई की खैर मनाएं, उसके सर पे 2 घरों की दस्तार है। जा ये जोड़ा उसको दे, जिसने ये जोड़ा दिया उसको क्या कुरान पे हाथ रख के कसम खाए कि इस हवेली की सारी नुकरानियां उसकी माए बहने। उसे कह दे जाके अपने फरीदे मलके को अपना हक नहीं बख्शूंगी। मैं भी इंसान हूँ, जिंदा रहना चाहती हूँ, जिंदा रहना चाहती हूँ, गोश्त मोश्त की हूँ, नहीं माफ करूंगी अब्बा जी भी